नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DT स्टडी हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और नया वीडियो जिसमें हम कक्षा 9वीं के गणित विषय के अध्याय 1 के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं और उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, ठीक। तो क्या एक प्राकृत संख्या होती है, एक पूर्णांक होती है, एक वास्तविक संख्या होती है या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर जो परिमेय संख्या होती हैं वो वास्तविक संख्या होती हैं, क्योंकि जितनी भी हम सभी संख्या पढ़ते हैं वो सब की सब किसके रूप हैं, वास्तविक संख्याओं के। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ध्यान रखना, जैसे 2 और 3। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कोई भी संख्या नहीं है, लेकिन बच्चों यहाँ पर 2.1 होगी, 2.2 होगी, 2.3 होगी, इस तरह की से अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर जो शांत दशमलव प्रसार है वो भी किसका है, परिमेय का है। अशांत भी किसका है, परिमेय का है। अशांत आवर्ती भी किसका है, परिमेय का है। और जो अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती क्या होता है कि जो दशमलव के बाद जिसमें जो ना तो क्या हो, शांत हो और ना ही क्या हो, खत्म हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे 101, फिर 201, फिर 301, फिर 401, इस तरीके से अनंत तक जा रहा है। यानी हमारा सही आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी अशांत अनावर्ती। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे दो अपरिमेय संख्या हैं, मानकर चलते हैं कि हम अपरिमेय संख्या का गुणा यदि अपरिमेय में करवाएं तो अंडर 2 का गुणा अंडर 2 में होगा, तो ये 2 रूट से बाहर निकालेगा, यानी 2 क्या है, परिमेय संख्या है। वहीं पर यदि हम लेकिन मानकर चलते हैं कि हम अंडर 2 का गुणा अंडर 3 में करवाएंगे तो 2 तिहाई 6 होता है, यानी रूट 6 आएगा। और रूट 6 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो यानी यहाँ पे सबसे पहली संख्या दी है अंडर रूट 4/9, कितनी, 9, यानी ये रूट के अंदर पूरी संख्या है। तो यहाँ पे है कि 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। यानी ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट से बाहर निकल रही है। इसके बाद दिया है यहाँ पे अंडर रूट 12, यानी रूट 12 और रूट 3। तो यदि हम इनको लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि 12/3, और 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। यानी ये भी हमारी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया है रूट 7, और रूट 7 यानी 7 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। और जब कोई अभाज्य संख्या रूट के अंदर आ जाए तो फिर वो संख्या कैसी होती है, अपरिमेय होती है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया है कि 2√3 प्लस √3 किसके बराबर है। तो यहाँ पे 2√3 दिया है, फिर प्लस दिया है √3, तो 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3√3। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि √10 इंटू √10
15 किसके बराबर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे। तो 10 का गुणा यदि हम 15 में करेंगे तो कितना आएगा, 15 धम के 150। और यहाँ पर हम 150 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, पचम 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पे से 5 का जोड़ा बन रहा है, यानी 5 बाहर आ जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, रूट के अंदर, यानी 2 तिहाई 6, यानी 3 दूनी कितना होता है 6, यानी 5 अंडर रूट 6 हमारा जो है वो क्या होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें 5 अंडर रूट 6 दिया हो, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, 5 अंडर रूट 6। इस क्वेश्चन में कहीं पर गड़बड़ी की है, यानी कि जो इसके जो विकल्प हैं वो सही नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, 5 अंडर रूट 6। अगला क्वेश्चन दिया है 64 की पावर 1/2 का मान क्या है? तो यहाँ पर 64 है, 64 को हम 8 की पावर 2 यानी 8 का वर्ग लिख सकते हैं। इसके ऊपर होल पावर कितनी है, 1/2। और आपको अच्छे से पता है, घातांक के नियम में पढ़ाया गया है कि यदि घात के ऊपर घात हो तो घातांकों का गुणा हो जाता है, यानी रूट 2 से 2 कट जाएंगे तो 8 की पावर 1, और यहाँ पे 8 की पावर 8 का मतलब क्या होता है 8, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद दिया है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ पे ये 7.5 वाली संख्या है, यानी ये परिमेय संख्या है। इसके बाद है ऑप्शन नंबर बी में 2 0 2 3 0 0 0 2 3 फिर 3 0 2 3। इसका मतलब है यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यही है क्या, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, अशांत अनावर्ती है। इसके बाद आ गए हैं हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो जो संख्या p/q तथा q बराबर नहीं है 0 के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं, जहाँ p व q पूर्णांक हैं। अब यहाँ पे शब्द दिखे नहीं की जा सकती हैं, क्या है, नहीं की जा सकती हैं। और जब यदि नहीं की जा सकती हैं तो इसका मतलब हम कौन सी संख्याओं की बात कर रहे हैं, अपरिमेय संख्याओं की। कौन सी संख्याओं की, अपरिमेय की, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन दिया है 2 परिमेय संख्याओं के मध्य। तो ये वाला क्वेश्चन अभी हम पिछली बार सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं, अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद है 2 अपरिमेय संख्याओं के मध्य। इसका भी आंसर यही है कि अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद है सभी प्राकृत संख्या एवं शून्य मिलकर कौन सी संख्या कहलाती हैं? तो यहाँ पे जैसे प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से शुरू होती हैं, ठीक। और यदि इसी में हम क्या जोड़ दें, शून्य जोड़ दें, तो ये कौन सी संख्या बन जाती हैं, फिर पूर्ण संख्या। कौन सी, पूर्ण संख्या, यानी हमारा इसका आंसर क्या होगा, पूर्ण संख्याएं। क्या, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 7.47847 एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो यह एक कौन सी संख्या होगी, परिमेय। कौन सी, परिमेय, क्योंकि जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 3/5 की करणीय घात कितनी है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सही जोड़ियों की। तो यहाँ पे दिया है सबसे पहली जोड़ी है शून्य एवं प्राकृत संख्या मिलकर क्या बनती हैं? तो इसका आंसर है पूर्ण संख्या। क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्या। इसके बाद है परिमेय एवं अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनती हैं? तो
तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वास्तविक संख्या। इसके बाद दिया है परिमेय संख्याएं, इनका जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है। परिमेय संख्या यानी अनवसानी अनावर्ती दशमलव चौथे का हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी यानी अपरिमेय संख्या। और जो शांत दशमलव प्रसार है इसके बाद ये हो जाएगा परिमेय संख्या। और जो परिमेय संख्या यानी तीसरा है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनवसानी दशमलव प्रसार। यानी अनवसानी का जो अर्थ होता है वो होता है क्या, अशांत। क्या होता है, अशांत। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सत्य असत्य कथनों की। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि प्रत्येक जो संख्या होती है वो कैसी होती है, वास्तविक संख्या होती है। यानी हमारा जो आंसर है वो क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन दिया है प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो ये कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या तो दो भी है, और दो क्या है, और अंडर रूट दो भी है। तो अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या तो है, सॉरी अपरिमेय वास्तविक संख्या तो है, लेकिन परिमेय संख्या नहीं है। यानी हमारा दूसरा जो कथन हो जाएगा वो असत्य है। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया है प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। क्या है, प्रत्येक, यहाँ पे दो बार लिख गया है तो इसको काट देंगे। तो प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जितनी भी संख्या हैं वो सब की सब क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, सिर्फ अपरिमेय संख्याओं को छोड़कर, चाहे वो प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, सम विषम भाज्य भाज्य सहभाज्य, ये सब की सब कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। यानी तीसरा कथन क्या हो जाएगा, सत्य। चौथा क्वेश्चन दिया है दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर दिया है कि जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम अंडर रूट दो प्लस अंडर रूट दो करें तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, दो अंडर रूट दो आएगा। लेकिन वहीं पर यदि हम अंडर रूट दो प्लस इंटू माइनस अंडर रूट दो करें तो यहाँ पे रूट दो में से प्लस दो के रूट घट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। और जीरो जो है वो क्या है, परिमेय संख्या होता है। यानी इसका मतलब है कि सदैव अपरिमेय तो नहीं होता, कभी कभी परिमेय भी होता है। इसका मतलब है कि हमारा जो ए वाला जो कथन है ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय होता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला दिया है प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन भी हमारा क्या है, असत्य है, क्योंकि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे दिया है ए की पावर माइनस एम को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे ए की पावर माइनस एम है, यदि हमें इसको प्लस में करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर एक लिख देना है और इसको बटे में ले जाके लिख देना है ए की पावर प्लस का एम, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है ए की पावर जीरो का मान कितना होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, एक, क्योंकि चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, सबका मान यदि उसकी पावर जीरो हो तो उसका मान क्या होगा, एक होगा। इसके बाद दिया है ए की पावर एम भागे ए की पावर एन का सरल रूप लिखिए। तो आपने घातांक के रूप में पढ़ा होगा कि यदि आधार समान है और भाग में है तो घातांकें घट जाती हैं, यानी जो नीचे वाली जो संख्या है ये क्या कहलाती हैं, आधार। क्या कहलाती हैं, आधार। तो ये कैस में है, समान भी हैं और भाग में है, तो इसका मतलब है कि ए की पावर एम माइनस क्या हो जाएगा,
एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन को सरल रूप में लिखिए। तो यहाँ पे आप एक चिन्ह देखिए, यहाँ पे जो घात हैं वो कैसी हैं? एक समान है। और यहाँ पे बीच में गुणा का चिन्ह है। इसका मतलब यदि घात समान हो, आधार अलग अलग हों और किसमें हो? गुणा में हो, तो आधार का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे एन की पावर ज्यों की त्यों रहेगी और ए का गुणा बी में हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा ए बी की पावर एन। क्या? एन। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन का सरलतम रूप क्या होगा? तो यहाँ पे आधार समान है और गुणा में है, तो यहाँ पे घातांकें जुड़ जाएंगे, यानी ए की पावर एम प्लस एन हो जाएगा।